उन्होंने लोहे के गोले को रस्सी से बांधा। जब वे स्टार्ट कहते तो उनका दोस्त नब्ज गिनता और गैलीलियो पेंडुलम का दोलन। फिर वो इसी दोलन को बड़ा करते और गिनते, दोनों ही दोलन का समय बराबर रहता। यही प्रक्रिया उन्होंने लेड तथा कॉर्क के गोले पर भी दोहराई। पर पेंडुलम चाहे किसी भी पदार्थ का हो, उसके दोलन के समय पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने रस्सी की लंबाई बढ़ाई। उन्होंने देखा कि लंबाई बढ़ाने से दोलन के समय में फर्क आ रहा था। इसका मतलब था कि लंबाई समय अनुपातिक है। अब गैलीलियो को यह बात समझ आ गई थी कि जिस प्रकार पेंडुलम के गोले का भार उसके दोलन के समय तथा गति को प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार वस्तु के गिरने के समय में उसके भार का कोई महत्व नहीं होता। ये तो नए तरह का गणित था। इस पूरे प्रयोग से उन्हें प्रकृति के नियम समझ में आने लगे थे कि घूमते हुए पेंडुलम की गति किसी चीज की भार से तय नहीं होती। तब तो ये नियम हर जगह एक ही ढंग से लागू होने चाहिए। गैलीलियो के दिमाग में यह सवाल कौंधा कि क्या पेंडुलम की मदद से घड़ी बनाई जा सकती है। कहते हैं कि उन्होंने उस समय घड़ी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में इस पेंडुलम को आधार बनाकर क्रिस्टियन हाइगेंस ने पेंडुलम घड़ी का इजाद किया। गैलीलियो ने जब अपने प्रोफेसर को प्रयोग के बारे में बताया कि किसी चीज के भार से उसके गिरने की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो प्रोफेसर साहब भड़क उठे। ये क्या बकवास है, भार से कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अरिस्टोटल महान ने बहुत पहले कह दिया है कि भार से ही चीजें तय होती हैं। मसलन जो चीज जितनी भारी होगी वह उतना ही पहले गिरेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर ऊपर की ओर खींचा जाए तो ये उसकी प्राकृतिक गति के साथ खिलवाड़ है, लेकिन जो ही उसे छोड़ा जाता है वो फिर से प्राकृतिक गति प्राप्त कर नीचे की ओर आने लगता है। एरिस्टोटल की यह बात लगभग 2000 साल तक पूरी दुनिया में हावी रही। इस दर्शन को दुनिया के लगभग सारे धर्मों ने भी अपना लिया था। ऐसे समय में गैलीलियो के प्रोफेसर ने जब एरिस्टोटल की महानता का जाप करना शुरू किया तो गैलीलियो चुप हो गए। लेकिन गैलीलियो को अपने प्रयोग पर दृढ़ विश्वास था।